हेलो। आप सभी लोग सुन पा रहे हैं ऑफिशियल चैनल बलराम कुमार के माध्यम से। मैं बलराम कुमार आप सभी लोग को एक स्टोरी सुना रहा हूँ, जिस स्टोरी का नाम है भैंस मर गई तो। दो दोस्त होते हैं और बचपन से जॉब के तैयारी के लिए निकलते हैं, और वो जॉब के तैयारी के लिए निकलते हैं पटना जैसे मार्केट में पढ़ते हैं। बचपन से वहीं उन लोग का परवरिश हुआ था, जॉब की तलाश कर रहे थे। पढ़ाई करते करते जॉब नहीं मिली, अब निराश होकर घर लौट रहे थे। जब घर लौट रहे थे तो हुआ क्या कि उन्होंने एक ड्रीम बनाया कि दोस्त हम लोग बचपन से तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, जॉब नहीं मिली, चलो फिर घर से होकर वापस पटना आएंगे घूमने के मकसद से। कुछ घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो थोड़ा शांति मिलेगी। चिड़चिड़ापन हो गई थी उन लोग के अंदर, जॉब नहीं मिली तो बोला ठीक है। दोनों ने ड्रीम बनाया कि घर होकर फिर हम वापस पटना आएंगे घूमने के मकसद से। फिर दोनों लोग घर गए, फिर आपस में बातचीत की। एक सप्ताह के बाद ड्रीम बनाई कि चलो हम लोग पटना आते हैं। दोनों दोस्त वहाँ से फिर पटना आया, और पटना आया, दिन भर घूमा जो घूमने के लायक था उसके, गोलघर, चिड़ियाघर, गांधी मैदान और बहुत पार्क घूमा। घूमने के बाद उनको शाम में भूख लगती है। जब भूख लगती है तो सोचते हैं कुछ चलकर नाश्ता कर लेते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं नाश्ता करने के लिए, तब तक चाय की दुकान दिखती है। तो राम और श्याम दोनों दोस्त, राम बोला कि यार हम चाय पी लेते हैं। बोला ठीक है। जैसे ही दोनों चाय पिए, अंत में पूछे पैसा कितना हुआ, तो दुकानदार बोला 10 रुपये। तो बोला 10 रुपये, सोचो थोड़ा थोड़ा कप में चाय दिए और 10 रुपये, और दिन भर में कितने लोग आते होंगे और ये कितने पैसा कमाता होगा, बहुत पैसा कमाता होगा। श्याम बोला हाँ बात तो सही है, पैसा तो कमाता होगा। तो बोला हम भी क्यों ना चाय के बिजनेस करें। श्याम बोला, राम बोला हाँ भाई बात तो सही है। तो राम बोला दूध से ही चाय बनती है ना। तो हाँ, तो उसी होटल में सामने दूध देने वाले थे। पूछे दूध कैसे लीटर है, तो ग्वाला जी बोले दूध 50 रुपये लीटर है। तो राम बोला श्याम से, भाई चाय से तो फायदा दूध में, हम दूध के बिजनेस करें। बोला हाँ भाई बात तो सही है। तो उन दोनों ने वहाँ पर ड्रीम बनाया। वहाँ से आकर स्टेशन पर बैठे और ड्रीम बनाया कि चलो हम और आप दोनों लोग घर से 50,000 रुपये लेंगे और एक भैंस खरीदेंगे, उससे दूध निकालेंगे और मार्केट में सेल करेंगे और पैसा कमाएंगे। जो पैसा आएगा और हम भैंस खरीदते जाएंगे, और मेरे पास भी भैंस की प्रजनन जो भी है बढ़ते जाएगी, संख्या बढ़ते जाएगी, और आने वाले समय में एक दिन इस मार्केट में हम बड़ा आदमी बन सकते हैं, और मेरे पास 100 भैंसियाँ होंगी, एक अच्छा कार होगा, अपना घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, हम इस मार्केट के बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं। यानी दोनों ने एक ड्रीम बनाया और वहाँ से ड्रीम बनाकर चल दिया। जैसे ही राम अपने घर आता है और बोलता है पिताजी मैंने एक ड्रीम देखा हूँ, उसमें 50,000 रुपये की आवश्यकता है, उसमें आपकी क्या राय है। पिताजी बोले बेटा ठीक है, बट आपका ड्रीम किस चीज़ का है। तो राम बोला पिताजी मैं एक भैंस खरीदना चाहता हूँ, उससे दूध निकालूंगा और मार्केट में बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा, फिर भैंस खरीदूंगा, फिर दूध निकालते जाएंगे, मार्केट में बेचते जाएंगे, और धीरे धीरे मेरे पास भैंस की संख्या भी बढ़ी जाएगी, और इस एक दिन आने वाले समय में इस मार्केट का हम बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो उनके पिताजी बोले ठीक है मैं रेडी हूँ, तुम इस बिजनेस से करो। फिर राम अपनी माँ के पास गया, बोला कि माँ मैंने एक ड्रीम देखा है, उसमें आपकी क्या राय है। माँ बोली बाबू किस चीज़ का ड्रीम। तो उन्होंने बोला मैं एक भैंस खरीदना चाहता हूँ, उसमें 50,000 रुपये की आवश्यकता है। मम्मी बोली ठीक है करो, हम भी सहमत हैं। तो राम फिर नाइट हुआ तो अपने वाइफ के पास गया। तो देखिए होता क्या है कि कुछ भी कीजिए एक बार अपनी वाइफ से पूछना जरूरी होता है, क्योंकि शादी विवाह में पंडित जी जो शादी कराते हैं, 7 फेरा लेते हैं, उसमें बोल देते हैं, हम लोग को वचन से बांध देते हैं कि तुम कुछ भी काम करो तो इससे पूछ के। तो जब राम पूछा इसमें आपका क्या राय है, हम एक बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें 50,000 रुपये की आवश्यकता है। तो उनकी वाइफ बोली इसमें मम्मी पापा का राय है।
तो उन्होंने बोला, मम्मी पापा बोले हैं ठीक है तुम बिजनेस करो। तो बोली राम की पत्नी कि जब मम्मी पापा करा है बिजनेस करने के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है आप बिजनेस कर कीजिए, हम भी रेडी हैं। यानी इसके टोटल फैमिली रेडी थे बिजनेस को करने के लिए राम के घर पे। फिर आया श्याम की बारी। जैसे ही श्याम आया अपने घर और पिताजी से बोला, पिताजी मैं एक भैंस खरीदना चाहता हूँ, उसमें आपकी क्या राय है? तो पिताजी बोले, बाबू किस चीज़ का पैसा, किस चीज़ को आपको दे, भैंस खरीदने को? तो बोला हाँ। तो सोचो पिताजी से 50,000 रुपये मांग रहे हो। पिताजी अगर तुम्हें 50,000 रुपये कहीं से ला कर जुगाड़ कर दे दिए, तुम भैंस खरीद कर लाया, अगर भैंस मर गई तो? श्याम ही बोला कि हाँ बात तो सही है, पिताजी 50,000 रुपये लाकर हमको देंगे, भैंस खरीद कर लाएंगे, अगर कहीं भैंस मर गई तो नुकसान 50,000 का हो जाएगा। फिर अपनी माँ के पास दौड़ गया, मम्मी आपकी इसमें क्या राय है? मेरा एक ड्रीम है, 50,000 रुपये कह सकता है, भैंस खरीदना चाहता हूँ। मम्मी बोली बाबू ठीक है, लेकिन ज़रा सोचो अगर तू भैंस खरीद कर ला रहा है, कहीं भैंस मर गई तो? बोला हाँ बात तो सही, भैंस मर जाएगी तो नुकसान होगा। फिर अपने वाइफ के पास गया और पूछा इसमें आपकी क्या राय है? मैं एक भैंस खरीदना चाहता हूँ, इसमें 50,000 रुपये की ज़रूरत है। उनकी वाइफ बोली मम्मी पापा क्या बोले हैं? तो पूरी मम्मी पापा के बात बताया कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि सोचो अगर तू भैंस खरीद रहा है, भैंस खरीद कर लाएगा, अगर भैंस कहीं मर गई तो नुकसान होगा। तो उसकी वाइफ बोली ठीक ही तो कर रहा है, मैं तुम्हारे पास अक्ल नहीं है का, सेंस नहीं है? भैंस खरीद कर लाओगे, भैंस मर गई तो नुकसान हो जाएगा 50,000 रुपये। तो वहीं पे श्याम ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, वहीं पे रोक दिया। अचानक 10 साल बाद राम को याद आता है, अरे यार इस बिजनेस को हम लोग 2 लोग किए थे, एक मेरा दोस्त श्याम, आज चलते हैं उसके पास, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। और राम 10 साल में उस मार्केट का बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसके पास 100 भैंस, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा बिल्डिंग, अच्छा कार। तो मस्त तरीके से दोनों हस्बैंड और वाइफ सूट बूट में और अपने चमचमाती हुई सफ़ेद कार में वहाँ से निकल देते हैं। कहाँ? श्याम के घर। जैसे ही श्याम के घर आते हैं तो रास्ते में एक इंसान मिलता है, उससे पूछते हैं श्याम का घर कौन है। काफ़ी लंबा समय होने की वजह से एक दूसरे को लोग पहचान नहीं रहे थे। वो इंसान आया, उस अंगना में खड़ा होकर बोला कि श्याम का घर यही है। राम बोला श्याम कौन? श्याम हम ही हैं। वो इंसान बोला कि श्याम हम ही हैं। तो राम बोला तुम हमको पहचानते नहीं हो? तो नहीं, आप कौन? वो लड़का डर जाता है, श्याम डर जाता है कि इतना बड़ा आदमी कौन है। तो राम बोला मैं तुम्हारा बचपन का मित्र, भूल गए, एक साथ पढ़ते थे पटना में, तो भी श्याम नहीं पहचाना था। बोलते नहीं आप मेरे मित्र नहीं हो सकते हैं। फिर राम बोला यार तुम्हारा बिजनेस है क्या हुआ? आज भी तुम वैसा ही दिख रहे हो फर्नीचर के जैसे, घर भी वही है पुराना, तुम्हारा बिजनेस है क्या हुआ भैंस वाला? जैसे ही राम भैंस के नाम लेता है, श्याम को याद आ जाता है, अरे यार हम भैंस के लिए तो घर में पैसा मांगे थे, लोग भैंस खरीदने के लिए पैसा नहीं दिए थे। तो श्याम को तुरंत बात याद आ जाता है जो राम कहा। बोला ओ दोस्त मेरा राम, बैठो बैठो। खाट बिछाता है, चारपाई बिछाता है, बगल में बैठाता है, अपने नीचे बैठ जाता है। राम टेंशन में रहता है तुम्हारा बिजनेस का क्या हुआ? आज भी तुम वैसा ही दिख रहे हो जैसे पहले दिख रहा था। श्याम बोला क्या बताए भाई, मेरा तो सब भैंसे मर गई, मेरा सब भैंसे मर गई। राम टेंशन में, मेरे पास भी भैंस है, कहीं मेरा भैंस ना मर जाए। पूछता बताओ कैसे बनता था, क्या खिलाता था, कौन पशु आहार देता था, कैसे रखता था? श्याम बोला ना हम बांधते थे, ना कोनो पशु आहार देते थे, ना कुछ करते थे, लोग मेरा सपना ही मार दिए। हम भैंस खरीदने के लिए घर में आकर बोले थे तो उसी समय लोग हमारा सपना ही मार दिए, भैंस नहीं खरीदे आज, इसलिए हम बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। तो दोस्त आप लोग समझ ही गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने रिस्क लिया आज जो क्या से क्या बन गया, जो रिस्क नहीं लिया आज वहीं के वहीं पे। तो अक्सर कहा जाता है जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा कामयाब। थैंक्स।